ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अर्थात हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। जनरली आपको टेट के अंतर्गत आता है, 5 नंबर का आता है, कोई भी 5 करना रहता है। तो मैं कुछ सेलेक्टेड आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं, किसी न किसी सन में, चाहे प्री बोर्ड परीक्षा में आए, चाहे सप्लीमेंट्री परीक्षा में, चाहे किसी भी सन में आए हैं, उनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ और साथ ही क्रम से दे रहा हूँ ताकि आपको ये टेंस के अकॉर्डिंग पता चले। इसको तो मैं ट्रांसलेशन यहाँ हल्का फुल्का समझ दे रहा हूँ। यदि आपको और टेंसेज यदि गहराई तक समझना है तो लिंक में दिए गए या चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें दिए गए वीडियो, ग्रामर वीडियो में या पूरे टेंसेज को आप देख सकते हैं। चलो अपन बिना समय गवाए अब देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन अर्थात किसी भी, जैसे हिंदी में अपन बात कर रहे हैं कि भाई क्रिकेट खेल रहा है, इसको अपन इंग्लिश में कैसे व्यक्त करेंगे। कई बार तो एक ही सेंटेंस के 2-3 तरीके से व्यक्त करने का तरीका भी हो सकता है, कई बार एक भी हो सकता है। चलो अपन देखते हैं। जैसे भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं इसमें थोड़े से आपको टेंस भी फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। अब जैसे भाई क्रिकेट खेल रहा है, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि इसमें अपन पहचानेंगे क्या। भाई क्रिकेट खेल रहा है, हमने जैसे आपको बताया था कंटिन्यूस टेंस का प्रकार है रहा है, रही। आप ग्रामर वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं कि रहा है, तो इससे अपन को पता चल रहा है ये क्रिया लगातार जारी है, तो ये कंटिन्यूस टेंस है। और जो है तो ये कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो उसमें हमने बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब और उसमें रिलेशन क्या होता है, आप जाके ग्रामर सेक्शन में देख सकते हैं। अब मैं अपन बिना सब समय गवाए इसको करते हैं। चलो, भाई क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? भाई। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो जाएगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अब ये अपन ने कैसे करे? ही सब्जेक्ट है तो इज आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आता है इसमें। आप इसमें ग्रामर सेक्शन में देख सकते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे वह, अब मैंने कंटिन्यूस वाले सेंटेंस को लगातार इसलिए रखा कि आप एक जैसे सेंटेंस आप समझ पाए। वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है, इसमें भी रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है, अपने पिताजी की ये अदर वर्ड में जाएगा। वह मदद कर रहा है तो ही इज हेल्पिंग हिज फादर। क्या हो जाएगा? वह मदद कर रहा है, क्या हो जाएगा? ही इज, मदद करने के लिए अपन क्या वर्ड देते हैं? हेल्प, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा। ही इज हेल्पिंग। अब किसकी मदद कर रहा है? अपने पिताजी की, तो ही सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा उसका? हिज फादर। ठीक है, वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग हिज फादर, राइट। तो ये दोनों कंटिन्यूस टेंस आपको समझ में आया। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, ठीक है। अब वर्षा हो रही है, अब ये भी कंटिन्यूस टेंस का रही है, सबसे पता चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। मगर अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है उसमें अपन इट लेते हैं या देयर का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इट करेंगे। इट इज रेनिंग। क्या हो जाएगा इसका? इट इज रेनिंग। वर्षा होने की रेन शब्द लेते हैं, RAINI। फिर से लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप वहां जरूर चाहिए। इट इज रेनिंग, ठीक है, वर्षा हो रही है। इसमें सब्जेक्ट नहीं था तो इसमें अपन किसका प्रयोग करें? इट का। ये भी कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चलो, अभी अपन ने देखे वर्षा हो रही थी, ठीक है। अब अपन पास्ट टेंस में बढ़ते, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। दादी माँ कहानी सुना रही थी। अब रही थी तो अपन को क्या समझ आ रहा है? कंटिन्यूस तो है मगर कौन सा है? पास्ट। अब इसमें वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करेंगे। देखते कैसे। सब्जेक्ट क्या है? दादी माँ कहानी सुना रही थी। कौन सुना रही थी? दादी माँ। दादी माँ के लिए क्या लेंगे अपन? ग्रैंड मदर। तो क्या आएगा? ग्रैंड मदर। तो अब इसमें किसका प्रयोग करेंगे? वॉस वर्ब का। ग्रैंड मदर सिंगुलर है तो क्या प्रयोग करेंगे? वॉस। ग्रैंड मदर वॉस क्या कर रही थी? सुना रही थी। वॉस टेलिंग। अब क्या सुनाई थी? कहानी, अर्थात टेल्स या स्टोरी बोल सकते हैं आप।
ठीक है। ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग टेल्स। अब अगले भी देखते, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। अब इसमें भी क्या समझ में आ रहा है उनको, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पिताजी अपना सब्जेक्ट में आएगा, उनके अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वर्ब में आएंगे लगाएंगे, तो क्या आएगा फादर, और फादर सिंगुलर है, क्या प्रयोग करेंगे फिर वाज, फादर वाज क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, रीडिंग, READING, रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, अखबार, फादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, फादर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब अगला देखते हैं, ये भी कंटिन्यूअस का मैं इसलिए देखा एक जैसे टेंस आपको समझ में आते रहे। माताजी खाना बना रही थी, ये भी प्रेजेंट नाम की क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि था है, था थी किस में आते हैं, पास्ट में। अब कौन बना रही है इसमें, माताजी खाना बना रही थी, तो माताजी के लिए अपन क्या लेंगे, मदर, मदर वॉज क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, इसके लिए अपन लेंगे कुकिंग फूड, माताजी को सॉरी, मदर वॉज कुकिंग फूड, माताजी खाना बना रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड। अब अपन अगला देखते हैं, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे शब्द आया, तो क्या क्या लगता है अपन को, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें सभी में अपन ने लिखे पिताजी, दादी माँ, माताजी, सब कैसे थे, सिंगुलर थे, अपन ने किसका प्रयोग करे, वाज का। अब इसमें शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, जैसे हिंदी में अपन को ये रहे थे शब्द से क्या समझ में आ रहा है, इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, एक शिक्षक नहीं है, तो इसमें वाज के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, वर का, तो क्या जाएगा, टीचर्स। हाँ एक चीज और बताना चाहते, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, कई बार अपन प्लूरल ना होके भी अपन सम्मान के लिए रहे थे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब एक शिक्षक है कि अनेक शिक्षक हैं, या शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा था, ऐसा तो इसमें कहा नहीं जा रहा, मगर अपन सम्मान के रूप में भी कई बार कहते हैं शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, तो ये कैसा ले रहे हैं अपन इसको, प्लूरल फॉर्म में, मतलब तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीचर, TEACHER, तो इसमें सिंगुलर ना लेके अपन क्या लेंगे, वाज ना लेके क्या लेंगे, वर, टीचर वर, और क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो क्या करेंगे, टीचिंग, टीचर वर टीचिंग, किसे पढ़ा रहे थे, टीचर वर टीचिंग अस, ठीक है। तो अपन ने क्या लगाया, टीचर वाज टीचिंग अस नहीं बताया, अपन ने क्या लिया, टीचर वर टीचिंग अस, किसके अकॉर्डिंगली अपन ने रहे थे शब्द से क्या समझ आ रही है, प्लूरल फॉर्म में सम्मानजनक रूप में अपन बोलते हैं जब कि शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, टीचर वर टीचिंग अस। अब अपन अगला देखते हैं, अब यहाँ तक तो अपन ने पास्ट टेंस का देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब फ्यूचर में देखते हैं, वह अपना होमवर्क कर रहा होगा, तो इसमें भी क्या है, रहा होगा से क्या समझ आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है, मगर कौन सा है, फ्यूचर है, कौन कर रहा है, वह है, तो सब्जेक्ट क्या जाएगा अपना, ही, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं, विल बी, शैल बी, तो ही के साथ क्या आएगा, विल बी, ही विल बी क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो इसके लिए डू शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी डूइंग, क्या कर रहा था वो, अपना होमवर्क, हिज होमवर्क, तो क्या हो गया, वह अपना होमवर्क कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। अब लास्ट में अपन पढ़ते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये अक्सर आता है कि कभी ना कभी एक दो साल में रिपीट होते रहता है सेंटेंस, या तो इंग्लिश से हिंदी में आएगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में आएगा, या फिर कई बार यूएस डायरेक्टेड में भी आता है, ये इसके या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, मतलब ये सेंटेंस अक्सर टकराते रहता है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, अब ये अपन किस में आ गए थे, अभी कंटिन्यूअस टेंस में चल रहे थे, और अपन किस में आ गए, सिंपल टेंस में, ठीक है।
तो ये है जिससे क्या पता चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ईमानदारी के अपन के लिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इज, ऑनेस्टी इज। अब इसमें एक शब्द आया है सबसे अच्छी, तो अपन डिग्री में प्रयोग करते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री सबसे अच्छे के लिए लेंगे, बेस्ट के लिए, तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं अपन, द। तो क्या जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट है ना, तो बेस्ट अपनी कौन सी डिग्री हुई, सुपरलेटिव, इससे हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट नीति है, तो पॉलिसी, ULICY, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अपन इस साइड का देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ और सेंटेंस मैंने रखा हूँ। अभी यहाँ से अपने कैसे चालू हो रहा है, ये इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब इधर भी देखते हैं, मैं कार चला सकता हूँ। अब अगला सेंटेंस क्या दिए हैं अपन ने, मैं कार चला सकता हूँ। सकता हूँ क्षमता दर्शाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं कैन का, नहीं तो कई बार जैसे मैं अंदर आ सकता हूँ तो मैं आए कम इन सर, इस टाइप का अपन बोलते हैं क्लास में, तो उसमें मे का प्रयोग करते हैं। मगर यहाँ किसी की क्षमता दर्शाना किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे मे की जगह। तो क्या हो जाएगा, मैं कार चला सकता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा अपना, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार ले सकते हैं, या दा भी ले सकते हैं, आई कैन ड्राइव अ कार। अब सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है। अब ये सेंटेंस भी अक्सर आपको टकराता है किसी न किसी एग्जाम में, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आता है, ट्रांसलेशन में या कहीं ना कहीं आता है, सूर्य पूर्व से उगता है। और ये इस टाइप के जैसे सेंटेंस रहते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं, इसको अपन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लेते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है तो क्या आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सेंटेंस सही उतारे ना पहले, सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसमें तो टू बी क्रिया का प्रयोग करे थे इज, और इसमें कैन का प्रयोग करे थे। अब इसमें उगता है, उगने के लिए पर किस वर्ब का प्रयोग करें, राइज का, मगर सन चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लग रहा है, एस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब अगला देखते हैं सेंटेंस। अब अपन ने देखे वर्षा होती है, अब इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, वर्षा होती है, इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं। तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, राइट। तो इसमें क्या ले लेंगे, इट। और वर्षा होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, रैन का। तो क्या हो जाएगा, इट रैन, मगर क्योंकि इट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इट रैन्स। वर्षा होती है, इट रैन्स, राइट। राम और श्याम मित्र हैं। अब इसमें दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम मित्र हैं, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। अब दो जन की बात कर रहे हैं तो है की जगह पर इसकी जगह इसका प्रयोग करेंगे आर। राम एंड श्याम आर क्या है, मित्र है, मतलब फ्रेंड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, है में अपन किसका प्रयोग करें, इसकी जगह आर, क्योंकि दो चीजें हैं तो प्लूरल हो गया, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। ये भी प्रेजेंट टेंस का है, इसमें मगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे में अपन इट का प्रयोग करते हैं या देयर का, मगर इसमें अपन इट का प्रयोग ना करके किसका करेंगे, देयर का। तो क्या बोलेंगे, देयर आर, देयर आर कितने हैं, 50, देयर आर 50
स्टूडेंट, देयर आर 50 स्टूडेंट, कहाँ पर है, इन माई क्लास। तो क्या जाएगा, अपने का सब्जेक्ट क्या लिए इसमें, देयर आर 50 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 50 है तो क्या रहेगा इसमें, एस। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। अब मैं रोज एक सेब खाता हूँ। अब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, मैं खाता हूँ, मगर क्या खाता हूँ, एक सेब। तो क्या जाएगा, आई ईट आई ईट अ मैंगो, सेब के लिए करेंगे अपन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। अब रोज के लिए डेली, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। अब हमने बताए थे ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं अपन, वर्ब में एस या ई एस। अगर यहाँ पर आई और वी, आई वी यू दे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगाते, तो क्या जाएगा, आई ईट एन एप्पल डेली। अब इसमें एक चीज और है, एन। कोई भी वर्ड जो वॉवेल से शुरू होते हैं या जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होता है, उसके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, एन, ना कि आ का। जैसे हमने आकार करे, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे अपन, एन का, आई ईट एन एप्पल डेली, राइट। अब देखो अगला सेंटेंस इसी संबंधित रखा, मैं रोज एक सेब अवश्य खाता हूँ, मैं रोज एक सेब खाता हूँ। अब इसमें क्या चेंज आया, इसमें अवश्य खाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक मतलब जिसमें अपन कोई चीज जोर देके कहते हैं। ऐसे सेंटेंस कैसे कहलाते हैं, एम्फेटिक, राइट। जिसमें अपन कोई चीज को ज्यादा जोर देके कहते हैं, तो उसमें क्या चेंज आता है वो देखते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, सेंटेंस तो वही रहता है, मगर इसमें जैसे आई के साथ अपन कौन सी नेगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे, तो किसका प्रयोग करते हैं, डू और डस में से डू का प्रयोग करते हैं। तो डू का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर अपन को। तो क्या हो जाएगा, आई डू ईट एन एप्पल, और क्या है, डेली। तो एम्फेटिक में क्या चेंज आया इसमें, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खाता हूँ, मैं रोज एक सेब अवश्य खाता हूँ, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ। तो आई डू ईट एन एप्पल डेली, यहाँ पर सब्जेक्ट आई था, इसलिए अपन ने क्या प्रयोग करे, डू, क्योंकि आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, डू। मान लो सब्जेक्ट वह होता है कि वह रोज एक सेब अवश्य खाता, क्या हो जाता, ही डज ईट एन एप्पल डेली, राइट। और यहाँ पर आई है तो क्या प्रयोग करेंगे, डू का, आई डू ईट एन एप्पल डेली। ये कैसे सेंटेंस कहलाते हैं, ये एम्फेटिक, जिसमें अपन जोर देके कोई बात कहते हैं। अब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये अक्सर सेंटेंस अपन बोलते हैं। इसमें अपन क्षमता के लिए बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे अपन, कैन से सेंटेंस चालू होगा, कैन यू हेल्प मी। तो क्या जाएगा इसका, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, राइट। और लास्ट में क्या आएगा सबसे जरूरी इसमें, क्वेश्चन मार्क। शिक्षक ने मोहन को सजा दी, शिक्षक ने मोहन को सजा दी। अब ये कौन से टेंस चेंज हो रहा है यहाँ से अपना, दी मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या जाएगा, अब कोई विशेष, चलो अब कोई विशेष टीचर विशेष में आएगा तो क्या लिखेंगे अपन, द टीचर, द टीचर पनिश, सजा देने के लिए क्या लिखेंगे अपन, पनिश। तो पनिश्ड हो जाएगा, द टीचर पनिश्ड, किसको सजा दी है, मोहन। तो क्या हो जाएगा, द टीचर पनिश्ड मोहन। और सबसे जरूरी चीज फुल स्टॉप। एक फिल्म देखी, यहाँ लिख के मैं यहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कल एक फिल्म देखी, तो क्या जाएगा, आई सॉ अ मूवी, अ फिल्म, कुछ भी लिख सकते हैं, अ फिल्म,
अब कल देखिए तो आने वाले कल के लिए अपन टुमारो लेंगे, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे। राइट, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो अपन क्या लेंगे, यस्टरडे। या आने वाले कल की बात लेंगे तो टुमारो। मैंने कल एक फिल्म देखी, आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे। राइट, और पहले से रहती, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। सूर्य पूर्व से उगता है, द सनराइजेज इन द ईस्ट। राइट, वर्षा होती है, इट रेन्स। राम और श्याम मित्र हैं। अच्छा यहाँ पर है राइट, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। चलो यहाँ पर मित्र हैं, अपन है तो नहीं बोलते हैं, राम और श्याम मित्र है, अपन है बोलेंगे। तो है बोल रहे तो क्या हो जाएगा ये, प्लूरल। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से देख लेना, क्या करना अपन को, इसमें एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन राम और श्याम मित्र है नहीं बोलते, अपन है बोलेंगे। और है के शब्द किसका प्रयोग करते हैं अपन, बिंदी इसमें लगती है, वो प्लूरल के लिए क्या जाएगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब हमने 50 की बात करते इसलिए इसमें भी ऐसा रखते हैं, इन माई क्लास। मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। अब ये दूसरा सेंटेंस हमने सेम टू इसलिए लिए थे क्योंकि ये एम्फेटिक है। राइट, तो मैं रोज एक सेब अवश्य खाता हूँ, जिसमें अवश्य शब्द आता है या जोर दे के अपन कोई चीज़ कहते हैं तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड या पास्ट टेंस में डिड का। जैसे आई डू ईट एन एप्पल डेली, क्या हो जाएगा, अवश्य के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, आई डू ईट एन एप्पल डेली। और हमने बताया थे यदि मान लो यहाँ पर ही सब्जेक्ट रहता तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, डस का। ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये सेंटेंस अक्सर प्रयोग करते हैं अपन। तो क्या बोलेंगे अपन, कैन यू हेल्प मी। शिक्षक ने मोहन को सजा दी, तो शिक्षक यहाँ पर कोई विशेष हो गया तो अपन क्या लगाएंगे, द टीचर पनिश्ड मोहन। अब मैंने कल एक फिल्म देखी, आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे। ये दोनों सेंटेंस कैसे हो गए, सिंपल पास्ट टेंस के। अब अपन आगे के देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमारा थोड़ा लुक चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन देखते हैं ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में अपन ने कल 19 देखे थे, आज 19 और दिख रहे हैं। हमने बताया थे हम अपन कैसे ले रहे हैं, क्रम के अनुसार ले रहे हैं, क्रम अर्थात टेंस के अनुसार ले रहे हैं कि आपको टेंस भी समझ में आता है। और इम्पॉर्टेंट ये हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से आते रहते हैं अक्सर। ठीक है, अब पहला अपन ने लिए हैं, पिताजी ने पत्र लिखा। तो लिखा से अपन को क्या समझ में आ रहा है, ये पास्ट टेंस का अर्थात भूतकाल का है, सिंपल पास्ट टेंस का। पिताजी ने पत्र लिखा, या इसी सेंटेंस को यदि अपन ऐसा भी बोलते हैं तो उसका भी ट्रांसलेशन सेम होगा, पिताजी पत्र लिखते थे, तो भी उसमें वही आएगा। मगर अभी अपने पास दिया है पिताजी ने पत्र लिखा, तो इसको अपन कैसे करेंगे, फादर। तो अब हम फिर से बता दें, ये पास्ट टेंस का है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट टेंस में क्या आती है, सेकंड फॉर्म। तो राइट का क्या हो जाएगा, इसमें रोट लिखने की राइट लेते हैं, अपन लिखते हैं इसका, पिताजी ने पत्र लिखा। तो कौन है शब्द यहाँ पर, फादर। तो क्या हो जाएगा, फादर। और लिखा, लिखने की क्या वर्ड प्रयोग करेंगे अपन, राइट। तो राइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट। राइट रोट रिटर्न होता है 3 फॉर्म में। तो क्या जाएगा, फादर रोट द लेटर। तो क्या हो गया अपना, पिताजी ने पत्र लिखा, फादर रोट द लेटर। रोट हो गया बट राइट का सेकंड फॉर्म, फादर रोट द लेटर। अब इसी का एम्फेटिक बनाना है अपन को। एम्फेटिक हम बताए थे क्या होता है, किसी बात को अपन जब जोर देके कहते हैं या वर्ब में जब जोर डालते हैं कि पिताजी ने पत्र अवश्य लिखा। अब यही सेंटेंस है, पिताजी ने पत्र लिखा और पिताजी ने पत्र अवश्य लिखा, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया अपना, एम्फेटिक। यही हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कल आपको बताए थे। एम्फेटिक बनाने के लिए अपन उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लगा लेते हैं वर्ब के पहले। अब इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, क्योंकि पास्ट टेंस है, पिताजी ने पत्र अवश्य लिखा। तो क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस, तो कोई पिताजी ने पत्र लिखा, पिताजी ने पत्र अवश्य लिखा। अवश्य क्या पता चल रहा है, लिखने की क्रिया पे अपन क्या दे रहे हैं, जोर। तो इसका क्या होगा लिखते हैं, सब्जेक्ट तो अपना क्या है, फादर। फादर। अब
पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं। जिसमें हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है, डिड, तो डिड को अपन लाएंगे वर्ब के पहले, क्या हो जाएगा, फादर डिड। अब जब वर्ब अपन ने डिड हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करें हैं डिड का, जो डू डिड डन होता है, सेकंड फॉर्म प्रयोग करें पास्ट टेंस में, तो वर्ब अपने कैसे रूप में जाएगी, मूल रूप में। क्या हो जाएगा, फादर डिड राइट द लेटर लिख सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दा का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। फादर, जैसे पिताजी ने पत्र लिखा, फादर रोड द लेटर, अब फादर डिड राइट लेटर, इसको अपन ऐसा बोलते, पिताजी अवश्य पत्र लिखते थे। तो यहाँ पर दा लगाएं या ना लगाएं तो भी अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फादर डिड राइट लेटर, ठीक है। तो अपन ने एम्फेटिक बनाने के लिए क्या किए हैं, डिड का प्रयोग करें हैं, और जब डिड का प्रयोग करें तो वर्ब अपने कौन से फॉर्म में आ गई, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक। फादर डिड राइट लेटर। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने अपना काम किया। अब यहाँ से सिंपल प्रेजेंट टेंस था, अब अपन किसमें आ रहे हैं, उसने अपना काम किया। तो क्या समझ में आ रहा है, ये भी कैसा है, पास्ट टेंस में, उसने अपना काम किया। तो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है अपना, उसने अर्थात ही, तो क्या हो जाएगा, काम किया, तो क्या लगे, ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क, ठीक है। अब हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। अपन ने क्या लिखे, उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क। अपन ने क्यों लिखे ऐसा, उसने के लिए अपन ने क्या प्रयोग करे, ही, और काम करने के लिए अपन कौन सी मूल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, डू डिड डन, जो हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग होती है। तो डू का, डू अर्थात होता है करना भी होता है, हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग करते हैं। तो डू का सेकंड फॉर्म हो गया डिड, तो अपन ने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, ही डिड, और क्या किया हमने, अपना काम, हिज वर्क। अब यही सेंटेंस को मैंने एम्फेटिक भी बनाया, उसने अपना काम अवश्य किया। अब ये भी सेंटेंस कैसा हो गया, एम्फेटिक। एम्फेटिक अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब में जोड़ दिया जाता है। अब इसमें भी अपन जोड़ देके करें, उसने अपना काम अवश्य किया, मगर अब यहाँ पर क्या चेंज होगा देखते हैं, ही डिड हिज वर्क। अब अपन जनरली जैसे अपन ने फादर रोड द लेटर में लिखे थे, रोड को अपन ने राइट कर दिए थे, मगर उसमें डिड का प्रयोग करे थे। अब यहाँ पर वर्ब कौन सी है, डिड, तो अपन इसमें डिड का तो प्रयोग करेंगे, मगर मूल वर्ब को डू के रूप में नहीं लिखेंगे। इसको अपन क्या करेंगे, बोलते समय भर अपन ध्यान रखेंगे कैसे देखो, इसका ट्रांसलेशन भी सेम होगा, ही डिड हिज वर्क। तो देखो यहाँ पर मैंने अवश्य जरूर लिखा हो, एम्फेटिक भी लिखा हो, उसने अपना काम अवश्य किया, उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम अवश्य किया। तो इसके लिए भी मैंने वही सेंटेंस लिखा, मगर यहाँ पर बोलने में फर्क आएगा, ही डिड हिज वर्क। अपन बोलेंगे उसने अपना काम अवश्य किया, ही डिड हिज वर्क, और यदि उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क। तो यहाँ पर अपन जोड़ दे के नहीं कह रहे, यहाँ पर अपन प्रोनाउंसिएशन में भर जोड़ देंगे। अलग से अपन ऐसा नहीं लिखेंगे कि ही डिड डू हिज वर्क, ऐसा अपन नहीं लिखेंगे। अपन लिखेंगे सेम सेंटेंस, इसका भी एम्फेटिक, मान लो आपका ऐसा है कि ही डिड हिज वर्क का एम्फेटिक बनाए, या उसने अपना काम अवश्य किया को ही डिड हिज वर्क लिखते हैं, तो उसने अपना काम अवश्य किया को क्या लिखेंगे। तो इस कंडीशन में अपन डिड का प्रयोग तो करते ही हैं, मगर वर्ब भी वही है, अपनी मूल वर्ब वही है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, डिड को बोलते समय और प्रोनाउंसिएशन में जोड़ देंगे, क्या देंगे, ही डिड हिज वर्क, तो अपन ने जोड़ दे के कह दिए, तो इसका ट्रांसलेशन में सेम रहेगा, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, उसने चाय नहीं पी। अब इसमें ये भी अपन क्या पता चल रहा है, उसने चाय नहीं पी, ये भी पास्ट टेंस की बात है, मगर यहाँ पर नहीं लगा था, कैसा हो गया, निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसने, तो क्या लेंगे अपन, ही, और नहीं के लिए अपन को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तब नॉट लगाते अपन। और पीने के लिए क्या वर्ब का प्रयोग करेंगे, टेक, चाय के लिए टी, तो क्या आएगा, ही डिड नॉट टेक टी।
राइट। तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करे, डिड, और फिर लगाए नॉट, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट टेक टी, उसने चाय नहीं पी। और टेक पीने की आता है, यदि टेक टुक टेकन अपन लेते फर्स्ट सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि डिड लग गया है, तो वर्ब अपने कौन से फॉर्म में आती है, मूल रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। तुमने यह कार्य नहीं किया, ये भी निगेटिव है, तुमने यह कार्य नहीं किया, तो क्या जाएगा, इसमें भी अपना है, ये भी क्या समझ में आ रहा है, किया से पास्ट टेंस की बात है, तो पास्ट टेंस में नेगेटिव बना रहे हैं, पर तुमने के लिए क्या लेंगे अपन, यू, फिर क्या लगाएंगे, पास्ट टेंस की बात है तो यू डिड नॉट, और कार्य नहीं किया, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। कार्य करने के अपन क्या ले रहे हैं, डू वर्क, डू का ले रहे हैं, यू डिड नॉट डू दिस वर्क, यह कार्य दिस वर्क, और यू डिड नॉट अपन ने ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करे और नॉट लगाए, और डू अपनी मूल रूप में आ गई, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। अब अपन आगे का देखते हैं। देखिए कि उसने चाहे कि ही डिड नॉट टेक टी, तुमने यह कहा कि यू डिड नॉट डू दिस वर्क। अब इसमें एक चीज़ और आ रही है, जनरली अपन पीने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं, अपन चाय आए तो पीते हैं तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, टेक अर्थ में लेते हैं, तो वो भी वही अर्थ होता है पीने अर्थ में। ठीक है, अब आगे का देखते, तुमने यह कहा नहीं कि ये भी कर दिया, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। अब अगला आ रहा है वह कहाँ गया, अब अपन किस में कर रहे हैं, इंटरोगेटिव, अर्थात क्वेश्चन वाले सेंटेंस, वह कहाँ गया, जैसे वह गया बोलेंगे अपन तो ही वेंट, जैसे मान लो कोई सेंटेंस है वह गया, ही वेंट, वर्ब का वो वेंट कौन, सेकंड फॉर्म लेंगे ही वेंट। अब वह कहाँ गया, तो अपन कहाँ गया क्वेश्चन बनाना है या निगेटिव बनाना है, दोनों अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करते हैं अपन, डिड, तो अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड को सामने लेंगे, डिड ही गो, क्या वह गया, तो अब फिर कहाँ गया, तो वेयर डिड ही गो, तो कहाँ के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, वेयर, फिर अपन क्या लगाएंगे, डिड, वेयर डिड ही गो, और सबसे जरूरी चीज आई क्वेश्चन मार्क, जैसे कि हम कैसे बताए, जैसे वह गया क्लियर रहता है क्या जाता है, ही वेंट, अब वह क्या वह गया, अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डिड ही गो, वर्ब मूल रूप में आती और डिड का प्रयोग कर लेते हैं, डिड ही गो, अब अपन को क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है, अर्थात डब्ल्यू वर्ड जोड़ना, तो अपन हेल्पिंग वर्ब के पहले जोड़ देते हैं, तो क्या जाएगा, वेयर डिड ही गो। और इसका आपको डिटेल देखना है तो ग्रामर वाले सेक्शन में मैंने कुछ वीडियो बना के डाले हैं, उसको आप देख सकते हो, उसमें डिटेल में आपको पता चल जाएगा वह कहाँ गया, तो क्या जाएगा, वेयर डिड ही गो, सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क। अब अपन अगला देखते हैं, वह पतंग उड़ाएगा, अब यहाँ से अपन टेंस चेंज कर रहे हैं, ये कौन सा टेंस रहेगा, वह उड़ाएगा, भविष्य की बात करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा, वह पतंग उड़ाएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर अपना, ही, पतंग उड़ाएगा तो फ्लाई अ काइट। अब ही सी पेड़ वगैरह के साथ अपन क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, और आई बी के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, हेल्पिंग वर्ब में, और जनरली बोलचाल में आई बी यू दे हर किसी के साथ अपन विल का प्रयोग कर लेते हैं, बोलचाल में इसकी कोई बाउंडिंग नहीं है, केवल ग्रामेटिकल अपन जब देखते हैं या लिखते हैं राइटिंग में स्कूल में, तो आई बी के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, सेल, बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो वह पतंग उड़ाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी अपनी यहाँ पर, विल, क्या हो जाएगा, ही विल, क्या कर रहा है, उड़ाएगा, तो क्या जाएगा, ही विल फ्लाई, ठीक है, ही विल फ्लाई, क्या उड़ा रहा है, पतंग, अ काइट, ही विल फ्लाई अ काइट, तो क्या जाएगा सेंटेंस अपना, वह पतंग उड़ाएगा, ही विल फ्लाई अ काइट, राइट। अब अगला देखते हैं, तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल शैल के साथ वर्ब मूल रूप में आती है, विल, इसी के साथ विल आएगा, और फ्लाई का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सीता गाना गाएगी, ये भी गा गेगी आता आखिरी में, तो फ्यूचर टेंस होता है, गाएगी, इससे भी क्या पता चल रहा है, ये फ्यूचर टेंस का है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सीता, क्या हो जाएगा, सीता विल, गाने की कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंग, सीता विल सिंग अ सॉन्ग, तो इसका क्या है, तो क्या हो जाएगा, सीता सब्जेक्ट, सीता के साथ विल का प्रयोग करेंगे, गाने के लिए प्रयोग करेंगे सिंग, और गाने के लिए, गाना के लिए करेंगे अ सॉन्ग, सीता विल सिंग अ सॉन्ग। अगला देखते हैं, वह मेरी सहायता करेगा,
इसमें गा गई आया आखिरी में तो आपकी होता है ये फ्यूचर टेंस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट में वह लिया जाएगा ही विल, सहायता करने के लिए क्या जाएगा हेल्प, ही विल हेल्प, किसी करेगा मेरी अर्थात मी, ही विल हेल्प मी, ही के साथ का प्रयोग करें हेल्प का फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट में होती है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में आ जाएगा मेरी सहायता करेगा, ही विल हेल्प मी। ठीक है, अब यहाँ से अगला सेंटेंस देखते हैं, ये भी अपन ने बना हमने लिख रखे हैं, कौन सा है ये, फ्यूचर टेंस का, लड़कियाँ गाना गाएंगी। अब लड़कियाँ के लिए क्या प्रयोग करेंगे अपन, गर्ल्स, इसमें भी गाना गाने के लिए क्या करेंगे सिंग, और गाने के लिए सॉन्ग, तो क्या जाएगा इसमें द गर्ल्स, द गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग। क्या हो गया अपना सेंटेंस, लड़कियां गाना गाएंगी, द गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, जैसे लड़कियां गाना गाएंगी अपन ने देख लिए, द गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग। अब अपन अगला देखते हैं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए क्या प्रयोग करेंगे वी, मगर आई वी के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, क्या जाएगा वी सेल नॉट, फिर बात मूल रूप में आएगी वी सेल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। अगला देखते हैं अपन, अब क्वेश्चन वाले देख रहे हैं अपन, इंटेरोगेटिव, क्या तुम उससे मिलोगे, ये भी फ्यूचर टेंस का है, क्या तुम उससे मिलोगे, तो क्या जाएगा इसका, जैसे मान लो इसका सिंपल सेंटेंस देखते हैं, तुम उससे मिलोगे, यू विल मीट हिम। जैसे मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, साधारण वाक्य रहता है, तुम उससे मिलोगे, तो अपन क्या लिखते हैं सब्जेक्ट के लिए, यू विल, मिलने के लिए मीट, यू विल मीट किससे, उससे, यू विल मीट हिम। अब इसका क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले लेते हैं, विल यू मीट हिम, राइट, तो क्या जाएगा इसका, विल यू मीट हिम, और सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन मार्क। देखो फिर से देखते हैं, जैसे मान लो सेंटेंस अपन क्या नहीं रह के क्या रहता है, तुम उससे मिलोगे, यू विल मीट हिम, यू के बाद लग जाता है विल मीट हिम, और क्वेश्चन बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के कहा जाती है सब्जेक्ट के पहले, तो क्या जाएगा विल यू मीट हिम, राइट। अब अपन फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे दो भाई हैं, तो इस टाइप की चीज़ जिसमें पोजीशन दर्शाते हैं, जैसे मेरे पास पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कैप, तो पोजीशन दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, हैव हैज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर मेरे दो भाई हैं, तो आई बी वगैरह के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, आई बी यू के साथ हैव का, बाकी के साथ हैज का। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, अर्थात मेरे दो भाई हैं, तो क्या जाएंगे, आई हैव टू ब्रदर्स, I have two brothers। और ब्रदर्स में क्या लग जाएगा एस, क्योंकि प्लूरल है। ठीक है, मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। जैसे हमने कुछ उदाहरण बताया, जैसे मेरे पास पुस्तक, आई हैव ए बुक, आई हैव ए बैग, मेरे पास बाइसिकल है, आई हैव ए बाइसिकल। तो हैव हैज का प्रयोग करते हैं पोजीशन या अधिकार दर्शाने के लिए अपन, और ये क्या हो जाएगा सेंटेंस अपना, मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। अगला देखते हैं, वह अपना काम कर चुका है। अब यहाँ से फिर टेंस चेंज हो रहा है, चुका है, चुकी है, किसमें आता है अपन ने बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसमें कार्य संपन्न हो जाएगा, हो चुका है, या जो भी क्रिया चल रही है वो क्या सी आती है, पूर्ण हो चुकी होती है। तो इसकी पहचान ही क्या रहती है, आखिर में चुका है, चुकी है, इस टाइप का अर्थ आता है। तो वह अपना काम कर चुका है, तो परफेक्ट टेंस की क्या पहचान रहती है, इसमें हमेशा वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या करेंगे, हैव हैज का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस रहेगा तो हैड का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर रहेगा विल हैव, शैल हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब ये हाई से क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का है, मगर चुका है मतलब कार्य कर संपन्न कर हो चुका है। जैसे इसमें क्या है, भाई अपना काम कर चुका है, तो वो जो भी कार्य कर रहा है उसकी क्रिया क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है।
तो इससे पता चल रहा है अपन को ये परफेक्ट टेंस का है। कौन सा परफेक्ट टेंस का? प्रेजेंट। अब इसमें देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है इसका। वह अपना काम कर चुका है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। तो ही, सी, इट और सिंगुलर वगैरह के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। तो इसमें क्या आएगा? ही हैज। और काम करने के लिए अपन क्या करेंगे? डू, डिड, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हैज डन। मूल वर्ब बनने के लिए डू, डू का क्या हो गया? ये थर्ड फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो ही हैज डन, और क्या कर चुका है? अपना काम। ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, राइट। तो अपन ने क्या करें? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, हैव हैज में से हैज का करें, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था अपना? ही। और वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म आ गई? ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट का था ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और दूसरा टाइप का है। मेरे पास 2 किताबें, जैसे ये सेंटेंस आया था आई हैव 2 ब्रदर्स। अब मेरे पास 2 किताबें हैं, इसको भी हम बताया था पोजीशन दर्शाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं हैव हैज का। ये सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। तो क्या जाएगा? आई हैव। कितनी किताबें हैं? 2 बुक्स। बुक में एस लगेगा। मेरे पास 2 किताबें, आई हैव 2 बुक्स। ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण बता दिए। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेंसिल, आई हैव ए बैग। तो क्या जाएगा? मेरे पास 2 किताबें, आई हैव 2 बुक्स, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वह अपना गृह कार्य कर चुका है। जैसे भी सेंटेंस बताया था मैंने, वह अपना काम कर चुका है, वह अपना गृह कार्य कर चुका है। सेंटेंस वही है, कर चुका है। तो चुका है छुट्टी में क्या पता चलता है? ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा परफेक्ट टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या जाएगा? सब्जेक्ट अपना ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज। ही हैज। करने के लिए, कार्य करने के लिए अपन क्या प्रयोग करें? डू का। डू का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा? डन, डू, डिड, डन। ही हैज डन। अब क्या कर चुका? अपना गृह कार्य, हिज होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ही हैज डन हिज वर्क। ही हैज डन हिज वर्क, इसमें आया तो अपना काम कर चुका है। इसमें क्या है? होमवर्क। ही हैज डन हिज होमवर्क, ठीक है। फिर उसी टाइप का एक और सेंटेंस आया, मेरे पास 5 पेन है, मेरे पास 2 किताबें हैं। तो क्या बनेगा इसका? आई हैव, कितने पेन है मेरे पास? मेरे पास 5 पेन है। आई हैव 5 पेन्स। सिर्फ एक बात का ध्यान देना आपको, आई हैव 5 पेन नहीं करना। पेन 5 है, एक या एक से अधिक है, अर्थात प्लूरल हो गया, तो इसमें क्या लगेगा? एस। आई हैव 5 पेन्स, ठीक है। चलो अपन क्या देख लेते हैं, मेरे पास 5 पेन है, आई हैव 5 पेन्स। अब अगला देखते हैं अपन, क्या आप आम खा चुकी हैं? अब इसका देखते हैं क्या होगा। क्या आप आम खा चुकी हैं? अब हमने बताए थे इसका सिंपल सेंटेंस जरूर हम बताते हैं। जैसे मान लो ऐसा होता है कि आप आम खा चुकी हैं, तो क्या हो जाता? यू हैव, यू हैव ईटन द मैंगो। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन नहीं रहता कि ऐसा होता है कि आप आम खा चुकी हैं। तो यू हैव ईटन द मैंगो, हैव यू के साथ अपन हैव का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है अपनी, और ये ऑब्जेक्ट का वर्ब। तो क्या हो जाता है? यू हैव ईटन मैंगो। अब अपन को क्वेश्चन बनाना तो अपन क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सामने ले लेते, तो हैव अपन शुरू ले लेंगे, हैव यू ईटन द मैंगो। तो क्या हो जाएगा इसका? हैव यू, EATEN, हैव यू ईटन द मैंगो। तो सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? क्या आप आम खा चुकी हैं? हैव यू ईटन द मैंगो। अब एक चीज आपको और बताना चाह रहे हैं, यदि मान लो यहाँ पर होता है क्या आप आम खा चुके हो, यहाँ पर पहले सेंटेंस देखा चुकी है, तो बस में कोई लेडीज के बारे में बात कर रहे हैं या कोई गर्ल्स के बारे में, क्या आप आम खा चुकी हैं। यदि मान लो ऐसा होता है क्या आप आम खा चुके हो, तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होता है? हैव यू ईटन द मैंगो। क्योंकि गर्ल्स हो या बॉयज हो, या मेल हो या फीमेल, सभी के लिए अपन यू का प्रयोग एक ही करते हैं। तो यू यहाँ पर वही रहता है, हैव यू ईटन द मैंगो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज। तो सेंटेंस चाहे ऐसा भी हो कि क्या आप आम खा चुके हो, तो भी इसका वही होगा सेंटेंस, हैव यू ईटन द मैंगो। या क्या आप आम खा चुकी है,
या क्या आप आम खा चुकी हो, चुकी हो तो भी वही आएगा, चुका हो तो भी वही आएगा। अब अपन अगला देखते हैं। अब ये बारिश वाला सेंटेंस अक्सर टकराता है कि वर्षा हो चुकी है, बरसात हो रही है। अब ऐसा मान लो आया कि सेंटेंस वर्षा हो चुकी थी, ये भी कभी आया है एक बार सन में बोर्ड परीक्षा में, तो इसका हमने फिर से देख रहे हैं कि वर्षा हो चुकी थी। चुकी अर्थ से अपन क्या समझ में आ रहा है, पास्ट की बात तो है मगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस की है, तो इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो अपन इसमें सब्जेक्ट क्या लेंगे, इट। और पास्ट टेंस में अपन ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, तो अपन इसमें क्या प्रयोग करेंगे, जैसे प्रेजेंट में अपन करे थे हैव हैज का, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। तो क्या हो जाएगा, इट हैड। और बारिश होने के लिए क्या प्रयोग करते हैं अपन, रैन, तो रैन में क्या लग जाएगा, ईडी, थर्ड फॉर्म के लिए क्या लग जाएगा, ईडी। और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो क्या होगा, वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रैन्ड, सब्जेक्ट अपन के लिए इट, और चुकी थी तो पास्ट टेंस की बात है तो हैड का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, रैन का थर्ड फॉर्म हो गया रैन। तो क्या हो गया, वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रैन्ड। ठीक है, लास्ट वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं यहाँ, वह कहाँ गया था। अब इस सेंटेंस में मान लो अपन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इसका अपन कहाँ गया के किया, अपन मान लो वह गया, जैसे अपन दिमाग में अपन जोड़ देके मान लो इसी का अपन बनाए अफर्मेटिव बना लेते, जैसे अपन कई बार समझ नहीं आया तो क्या करना, उसका सिंपल अफर्मेटिव बना के अपन देख ले तो समझ आता है। जैसे मान लो अपन सेंटेंस होता है वह गया, तो वह गए के लिए अपन क्या लिखते हैं, ही वेंट, गो का सेकंड फॉर्म लेते हैं वेंट। ये वह गया मतलब वह गया पास्ट की बात होगी, सिंपल पास्ट टेंस। अब वह गया था, तो आ था भी अर्थ किसमें आता है, चुका चुकी थी वाले रूप में। जैसे वह गया था तो क्या हो जाता है, ये ही हैड गॉन, गो वेंट गॉन, तो ये वर्ब की हो जाती है थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है अपनी। ठीक है, ही हैड गॉन। अब मान लो इसी का अपन को क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने लेते हैं, हैड ही गॉन, और क्वेश्चन मार्क लग जाता, हैड ही गॉन। ठीक है, जैसे अभी अपन इसमें हैड को सामने लिए थे, हमने बताया था, ऐसे इसका बता दे रहे हैं। जैसे ही हैड गॉन, वह जा चुका था या वह गया था, दोनों अर्थ में, जैसे वह जा चुका था या वह गया था। अब ये हैड ही गॉन, जैसे हमने ये लिखे, ही वेंट वह गया, वह जा चुका था या वह गया था, दोनों अर्थ के सेम ही आएंगे, ही हैड गॉन। और इसका अपन क्वेश्चन बना रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के अपन सामने लेते हैं, हैड ही गॉन। और ऐसे ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पहले भी क्या लगाना पड़ेगा अपन को, क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड, जिसको अपन बोलते हैं वार्ड, वेयर, व्हेन, वेयर। तो अब यहाँ पर कहाँ शब्द के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वेयर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर, और सेम सेंटेंस को ही जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड ही गॉन। तो देखो हैड ही गॉन कि पहले अपन ने क्या लगा दी, वेयर, क्वेश्चन वर्ड इसके पहले लग जाता है, तो क्या हो गया, वेयर हैड ही गॉन। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह कहाँ गया था, वेयर हैड ही गॉन। ठीक है, तो इस टाइप अपन ने आज कुछ और सेंटेंस देखे, कुछ और अपन बच्चे वाले कल देख लेंगे। तो चलो आप लोग को ये ट्रांसलेशन पसंद आया, और ये आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं बीच में रोक के। और यदि आपको इसका और डिटेल देखना है, ग्रामर में अपन ने कैसा प्रयोग करे, क्यों करे, तो इसका अपन अगले हमारे कुछ वीडियो डले हैं, उनको आप देख सकते हैं ग्रामर सेक्शन में। और यदि आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट तो आ रही थी सर कि हम क्या करें, या कुछ लोग जिनको मैंने पढ़ा चुका उनके भाई बहन लोग के लिए वो रिक्वेस्ट आई थी आप हमारे इनको पढ़ाएं, तो मगर सब जगह मेरा उपस्थित होना संभव नहीं है, क्योंकि जिस संस्थान को मैंने छोड़ा हूँ दूसरी जगह हूँ, तो इसलिए मैंने अपने ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो है आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको पाने के लिए इसको क्या करना है, एक तो शेयर कर दें दूसरे लोग को, और यदि इसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन दबा दें, तो आपको सभी वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, चलो आज अपन बच्चे वाली ट्रांसलेशन का कुछ हिस्सा और देख लेते हैं। जो बच्चे हैं अपन ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में कुछ टेंस के और दूसरे प्रकार देख लेते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस अपन ने लिया, आज शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो अपन को पता चल रहा है कि ऐसा कंटिन्यूस टेंस है, मगर इसमें क्या खास बात नजर आ रही है अपन को, इसमें समय दिया है सुबह से, तो कंटिन्यूस टेंस की पहचान रहती है। यदि कंटिन्यूस टेंस में समय दिया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है।
जैसे ये है, इससे पता चल रहा प्रेजेंट है, तो कैसा हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नहीं तो जैसे सिंपल रहता है, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो टीचर इज टीचिंग, जैसे हमें जैसे टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। हम अगर टीचर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखते हैं। जैसे हमने बताए थे, हमने ग्रामर सेक्शन में इसका अलग से वीडियो बनाया है, अब अभी अपन ट्रांसलेशन में देखते हैं। चलो देखते हैं इसका कैसे बनेगा। शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी तो रहता है, प्लस साथ में सिंस और पास्ट के सिंस का प्रयोग करते हैं और फार का प्रयोग करते हैं समय के लिए। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट है अपना टीचर, तो क्या हो जाएगा TEACHER, टीचर। टीचर हैज बीन, टीचर हैज बीन। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या आएगा टीचिंग। टीचर हैज बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी। टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस। अब ये आगे बढ़ रहा है, जगह की कमी है, तो क्या आएगा सुबह मॉर्निंग हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो इसके आगे का सही है। क्या हो जाएगा टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, राइट। तो अपन ने इसमें क्या करें, कंटिन्यूअस टेंस में, मगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। टीचर के साथ हैज सिंगुलर है, तो टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मगर इसमें काम की बात है से के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, सिंस का। और सिंस और फॉर में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम आपको यहाँ पर लिखे हैं बता रहे हैं। जैसे फॉर सिंस का प्रयोग अपन कब करते हैं, जब एकदम एग्जैक्ट समय दिया रहता है कि जैसे 3 बजे से सिंस 3 o'clock, 5 मार्च से सिंस 5 मार्च, सिंस 1993, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। यानी एग्जैक्ट समय दिया रहता है, इसको ऊपर बोलेंगे, या बिल्कुल शुरुआती समय दिया रहेगा, तो समय दिया रहेगा तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और अवधि दी रहती है कि 2 घंटे से 4 घंटे से, 4 साल से 5 साल से, तो उस अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। जैसे हमने उदाहरण लिख के रखें, फॉर 15 मिनट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 डेज, फॉर 7 डेज, फॉर 4 मंथ, फॉर मैनी ईयर्स। इसमें भी मैनी अर्थ का प्रयोग होता है, फॉर मैनी ईयर्स। और यदि लास्ट जुड़ा रहता है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस लास्ट ईयर। और फॉर मैनी ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जनरली इसकी पहचान थोड़ी तरीके से अपन इस तरीके से कर सकते हैं, यदि नंबर दिया है कि 2 घंटे 4 घंटे ये, तो मगर इसमें किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। मगर नंबर दिया है वो समय के लिए कि 3 o'clock से 3 बजे से, तो वो किसका आएगा, सिंस में। चल कुछ और उदाहरण में अपन देख लेंगे। तो क्या हो गया, टीचर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब अगला देखते हैं अपन, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, वे के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दे। और हमने बताए थे सिंगुलर ही सी इट और सिंगुलर होता है, उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे इसमें अपन ने हैज का प्रयोग करें। अब आई वी यू दे और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन। क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो क्या जाएगा, स्विमिंग। दे हैव बीन स्विमिंग, दे हैव बीन स्विमिंग। कब से तैर रहे हैं, सुबह से, तो क्या जाएगा यहाँ पर भी, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें भी अपन ने क्या प्रयोग करें, दे हैव बीन। दे प्लूरल था तो अपन किसका प्रयोग करें, हैव का। टीचर सिंगुलर था तो हैज का प्रयोग करें, तो दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, वह सुबह से लिख रहा है। कौन लिख रहा है, वह। तो वह के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, ही। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन। क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग।
सुबह से तो क्या जाएगा सिंस मॉर्निंग। चलो इवनिंग होता है, मॉर्निंग होता है, तो सभी में अपन क्या प्रयोग करते हैं ये सिंस का, क्योंकि ये एग्जैक्ट समय दिया रहता है। तो क्या हो गया, वह सुबह से लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखते हैं। वह 1980 से अध्ययन कर रहा है, जैसे आपने बताया था यहाँ पर एक एग्जैक्ट समय दिया 1993 1980 से 3 बजे से, तो भी अपन किसका प्रयोग करते हैं सिंस का, तो इसमें भी किसका करेंगे सिंस का। अब वह है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या जाएगा ही। ही हैज बीन क्या कर रहा है स्टडी, अध्ययन कर रहा है, तो क्या जाएगा ही हैज बीन स्टडीइंग। ही हैज बीन स्टडीइंग कब से, सिंस 1980, और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो क्या जाएगा भाई 1980 से अध्ययन कर रहा है, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 1980। अगला देखते हैं। तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ रहे हो, अब यहाँ से अपन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ रहे हो, इसमें भी समय दिया है 3 दिनों से, तो देखते हैं तुम के लिए क्या प्रयोग करेंगे अपन यू। यू के साथ क्या आएगा हैव, तो क्या आएगा यू हैव बीन। क्या कर नहीं, तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ा रहे हो, पढ़ नहीं है, क्या है तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ा रहे हो मतलब टीच कर रहे हो, तो यू हैव बीन टीचिंग। क्या है यह पाठ कितने दिनों से, यू हैव बीन टीचिंग दिस लेसन। कब से 3 दिनों से, तो अब यहाँ पर 3 दिनों से आया हमने बताया था नंबर आता है जनरली पर इसका प्रयोग करते हैं फॉर का, या फिर इसकी पहचान क्या होती है अवधि दी रहती है, ये 3 दिन की अवधि दी है, इसमें अपन क्या प्रयोग करेंगे फॉर। और 3 को चाहो तो 3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे अल्फाबेट में लिख सकते हैं 3 डेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू हैव बीन टीचिंग दिस लेसन फॉर 3 डेज। फॉर का प्रयोग करेंगे अपन ने क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया है अवधि दिया है। यदि मान लो समय दिया है कि इतने बजे से, जैसे हमने ऐसा दी कि टाइम दिया रहता है, डेट दी रहती है, या इवनिंग मॉर्निंग रहता है, ट्यूसडे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, इस टाइप का कुछ वर्ड दिया रहता है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं सिंस का। मगर अपन फॉर का क्यों करें, क्योंकि इसमें अवधि दी है। यू हैव बीन टीचिंग दिस लेसन फॉर 3 डेज, तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ा रहे हो। अब अगला देखते हैं। शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हमने इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करें। शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग दिया सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अब इसमें 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका टीचर। टीचर के साथ क्या आएगा हैज, टीचर हैज बीन क्या कर रहे हैं टीचिंग, टीचर हैज बीन टीचिंग कब से 2 घंटे से। अब इसके लिए हमने किया अवधि दी है, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे अपन फॉर, टीचिंग फॉर 2 घंटे, तो 2 नंबर में भी लिख सकते हैं और अल्फाबेट में भी लिख सकते हैं 2 आवर्स। टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, राइट, या 2 को TW2 भी लिख सकते हैं। तो शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा है, टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। वे 15 मिनट से नदी में तैर रहे हैं, यही सेंटेंस है। वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। अब वे 15 मिनट से तैर रहे हैं, इसमें अवधि दी है, तो अपन फिर किसका प्रयोग करेंगे फॉर का। क्या हो जाएगा इसमें दे हैव बीन क्या कर रहे हैं स्विमिंग कर रहे हैं, दे हैव बीन स्विमिंग। हाँ, इसमें इन द रिवर तो जोड़ना भूल ही गए हम, जोड़ देंगे जब इसमें। दे हैव बीन स्विमिंग कितनी देर से 15 मिनट से, दे हैव बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट इन द रिवर, या इन द रिवर को पहले ही जोड़ सकते हैं। ठीक है,
फुल स्टॉप। ऐसे इस सेंटेंस में भी अपन ने नदी छोड़ दी है। वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग इन द रिवर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। इन द रिवर को चाहो तो आप पहले भी जोड़ सकते हैं बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को अपन एडजस्ट कर सकते हैं बोलचाल के तरीके में। दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 15 मिनट, या दे हैव बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट इन द रिवर। ऐसे इसमें दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग इन द रिवर, या चाहो तो इन द रिवर यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। ये फुल स्टॉप यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ये टिक का निशान है, जगह की कमी से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे पर देखते हैं, वह कई वर्षों से अध्ययन कर रहा है, जैसे वह 1980 से अध्ययन कर रहा है, तो इसमें सिंस 1980 लिए थे, इसमें अब हम देखते क्या लेंगे, तो क्या जाएगा, ही हैज बीन, अध्ययन कर रहा है, ही हैज बीन स्टडीइंग। अब कब से कर रहा है, कई वर्षों से, तो इसमें क्या आएगा, फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर मैनी ईयर्स, जैसे यहाँ पर था, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 1980, इसमें सिंस 1980 है। अब इसमें कई वर्षों से दिया है, इसमें अवधि दी है, तो क्या लिखा है, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो ये 6 ऑफ फार का हमने प्रयोग बताया। अब कुछ और अलग हटकी चीजें और बता देते हैं। जैसे क्या आप तैर सकते हैं, अब ये कुछ अलग हटके क्वेश्चन है जो टेंस से थोड़े अलग भी आते हैं, टेंस में भी आते हैं। टेंस में तो आते ही हैं मगर थोड़े अलग हटके हैं, अपन इस कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग से दिखा दें। जैसे क्या आप तैर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्षमता दर्शा रहे, तो क्या हो जाएगा इसका, कैन यू स्विम, और क्वेश्चन मार्क, तो क्या जाएगा, क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम। अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें भी क्षमता दर्शा रहे हैं, तो क्या जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। पुलिस का मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगला देखते हैं, आपकी उम्र कितनी है। जनरली ये अपन बोलचाल में किसी से पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है, तो अपन क्या बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। अब ये थोड़ा अलग हटके सेंटेंस है, छत पे बंदर है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो अपन कैसे बनाते हैं, देयर से। क्या बनाएंगे अपन, देयर आर। अब छत पर बंदर हैं, ये बिंदी का दर्शाई है, प्लूरल है, तो देयर आर मंकीज, मंकीज। अब कहाँ पर है, छत पर, ऑन द रूफ। ठीक है, देयर आर मंकीज ऑन द रूफ। अब अगला है, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, तो क्या जाएगा, आई विश फॉर योर सक्सेस, आई विश फॉर योर सक्सेस। ठीक है, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, आई विश फॉर योर सक्सेस। चलो अब अपन अगला देखते हैं, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए अपन, सब्जेक्ट है हमें, हमें के लिए क्या प्रयोग करेंगे अपन, वी, और चाहिए के लिए क्या प्रयोग करेंगे, शुड का, वी शुड, वी शुड। सीखने के लिए क्या वर्ब का प्रयोग करेंगे, लर्न, वी शुड लर्न। ठीक है, वी शुड लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप, वी शुड लर्न इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न, हमें सीखनी चाहिए, क्या सीखनी चाहिए, अंग्रेजी। अब अगला देखते हैं, तो
चाहिए अर्थ में जब भी आएगा तो आपको किसका प्रयोग करना है, शुड का। अब मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं तो कैसा प्रयोग करेंगे अपन, देयर का। तो क्या हो जाएगा, देयर आर, कितने विद्यार्थी हैं या छात्र हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट। अब जैसे आपके एग्जाम में मान लो 40 से पहले नहीं आई तो आप सीधे नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स। ऐसा लगेगा इसमें भी 40 है तो देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरी कक्षा में ना, इन माई क्लास। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, मेरे 5 भाई हैं, आई हैव 5 ब्रदर, या मेरे स्कूल में 50 कमरे हैं, देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आए तो कैसे बनाना, जिसमें सब्जेक्ट नहीं देयर से करना, देयर आर, और फिर जितने नंबर दिए 40 स्टूडेंट हैं इन माई क्लास, मेरी कक्षा में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, तुम्हारा नाम क्या, अपन किसी से पूछते हैं तो क्या बोलते हैं अपन, व्हाट इज योर नेम। तो क्या आएगा इसका, व्हाट इज, तुम्हारा नाम, तो क्या आएगा, योर नेम। और सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, राइट। फिर अगला है, राम अयोध्या के राजा थे। ये सेंटेंस भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें क्या आएगा, अयोध्या के राजा थे, पास्ट टेंस की बात है, तो क्या हो जाएगा, राम वॉज किंग, कहाँ के थे, ऑफ अयोध्या, तो क्या आ जाएगा, राम वाज किंग ऑफ अयोध्या, राम अयोध्या के राजा थे, राम वाज किंग ऑफ अयोध्या। चाहो तो इसमें अपन दा भी जोड़ सकते हैं, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है। इसको हम फिर से लिख देते हैं, ऐसा भी लिखे तो राइट है, वैसे भी राइट है, जनरली दा लिखते हैं अपन तो दा लिख देते हैं, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या, ठीक है। अब अगला देखते हैं, मेरे पास एक रेडियो। इस टाइप के सेंटेंस अपन ने बना भी चुके पहले। तो क्या हो जाएगा, आई हैव करके लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव एक रेडियो, आई मेरे पास एक रेडियो, आई हैव अ रेडियो, RADI फुल स्टॉप, ठीक है। फिर अगला, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। ये सेंटेंस भी बहुत बार आ चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका, भोपाल इज, अब यहाँ पर द लगाएंगे, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये कुछ अलग हटके थे, हमने इसको टेंस से थोड़े अलग हटके लिए हैं, ठीक है। ये सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करिए। सेंस फार का यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस जगह पे आप यदि करेंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन के लगभग पूरे हुए, यदि आप इनको करते हैं तो आप पूरे ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं, या लगभग इन्हीं में से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप अवश्य लोगों को शेयर करिए।